मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर अब्दुल रूफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल। आपसे भी बात करूंगा और सज्जाद परे साहब से भी बात होगी जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी टीम जो है मुझे बता रही है आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज, मरकजी सरकार, जैसा कि मुझे बताया गया है, मरकजी सरकार कहती है कि हमने इनकी मुस्तकिली के लिए फंड्स वागुजार कर दिए हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार इन्हें रेगुलर करें। और जम्मू कश्मीर की सरकार, हेल्थ मिनिस्टर सकीना यत्तू कहती है कि इनकी मुस्तकिली मरकजी सरकार को करना है। यहां पे भी कंफ्यूजन, हुकूमत की तरफ से यहां पे भी कंफ्यूजन। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपको मुस्तकिल करना है वो इख्तियार किसको है, मरकजी सरकार को या यहां की रियासती सरकार को? देखिए मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके प्लेटफॉर्म के जरिए हमें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। आपको इस बात से थोड़ी आगाही देना चाहूंगा कि मरकज ने 2005 में एनएचएम का तायुन किया था, एनएचएम के मिशन को लागू किया था। उसके बाद वक्तन फवक्तन एनएचएम में कई सारे तरामीम लाए गए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा या मरकजी सरकार के द्वारा। इनके साथ साथ हमारे साथ कई सारे वादे भी किए गए। अगर हम जम्मू कश्मीर सरकार करें, मरकजी सरकार की बात करें, मरकजी सरकार ने 2012 से आज 2026 होने को आया है, 2012 से बराबर सिफारिशात भेजी है कि एनएचएम का रेगुलर करने का इख्तियार जम्मू कश्मीर सरकार के पास है, स्टेट सरकार के पास है, यूटी सरकार के पास है। हमें जितना पैसा देना हम दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं आपको ये बात ऐसे नहीं कर रहा, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात कहूंगा कि 2017 में जब जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तब भी एक कमेटी का गठन हुआ था 2017 में, जब पीडीपी और भाजपा की सरकार थी। उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी, हाईकोर्ट कमेटी बनाई गई थी, जिनको ये मैंडेट दिया गया था कि आप इनकी मामला को देख और एक रोड मैप तैयार कीजिए। उस वक्त के जो थे बीजेपी के बाली भगत जी, उन्होंने एक प्रपोजल भेजा था महकमा फाइनेंस को कि 1024 बंदों को फेज वाइज मैनर में रेगुलर कीजिए। उस वक्त एक कमेटी बनी, सिफारिश सरकार को, मगर उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी बात, उसके बाद फिर आंदोलन हुआ जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज का 2018 में, फिर एक कमेटी का, मैं आपको उस कमेटी का ऑर्डर भी बता सकता हूँ। 29/1/2018 को एक कमेटी बनाई गई जिसमें जिस कमेटी को ये मैंडेट दिया गया था, इनकी डिमांड्स को आप जांचिए और सरकार को रिपोर्ट भेजिए, मगर उस कमेटी का कोई अता पता ही नहीं है। उसके बाद फिर भारतीय सरकार ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर सरकार को लिखा कि आप इनको, जो हमारे यहाँ वैकेंट पोस्ट है, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में रिटायरमेंट रेशियो है बट रिक्रूटमेंट रेशियो 0 है। सरकार ने, मरकजी सरकार ने सिफारिशात भेजी थी कि आप इनको जो खाली पड़ी असामी उन पे ऑब्जर्व कीजिए, चाहे मैं डॉक्टर्स की बात करूं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की बात, चाहे हमारे जो मैनेजर्स उनकी बात करूं। उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और एमडी एनएचएम ने एक बार फिर सिफारिशात भेजी जम्मू कश्मीर सरकार को हमारे रेगुलराइजेशन के हवाले से, और उन सिफारिशात का अभी तक कोई आता पता नहीं है। हमारे जो मैं इस महकमे में तकरीबन पिछले 18 साल से काम करता आ रहा हूं। मैं दिल्ली से नहीं आया हूं, मैं यूपी से तो नहीं आया हूं, मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं। जम्मू कश्मीर की सरकार को जम्मू कश्मीर के सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि जम्मू कश्मीर के जो इलीट क्लास है, चाहे हम एनएचएम में डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, उनको रेगुलराइजेशन का हक मिलना चाहिए और ये जम्मू कश्मीर सरकार को ही करना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो हाल ही सकीना यत्तू जी ने एक बयान जारी किया कि इनको भारतीय सरकार ने लगाया है, हम उनको बार बार लिख रहे हैं। अगर उन्हें लिखा है तो उस लिखावट की फाइल कहाँ है, उस लिखावट का ऑर्डर कहाँ है, उस रिकमेंडेशंस कहाँ है? वो लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दे रही है। शायद उनको इस चीज से ब्रीफ नहीं किया गया है कि जम्मू कश्मीर की एनएचएम एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज की एक फाइल पहले से ही महकमा सेहत में पड़ी है, उसको जांचने की जरूरत है, उसको काम करने की जरूरत है। इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं है। वी आर गेटिंग ऑल्सो बजट फ्रॉम द सेंटर। थोड़ा सा इसमें मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर महकमा सेहत की बात करें, दूर अफ्तादा इलाकों की बात करें, टंगडार, करना, मच्छिल, डोडा, किश्तवाड़, पीर पंजाल, वहां पे अगर कहीं जिंदा है तो एनएचएम का डॉक्टर, एनएचएम का पैरामेडिकल, एनएचएम का स्टाफ जिंदा है। आपके माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि दिसंबर
अक्टूबर 2025 में फिर से एक रिकमेंडेशन फाइल सरकार के पास गई है कि इनको आप जो हमारे खाली आसाम है उन पे एब्जॉर्व कीजिए। मगर आपके माध्यम से आज फिर पूछना चाहते हैं, जो हुकूमत वक्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है, जिसकी सरबराही उमरुल्लाह साहब कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आप हर एक की बात करते हैं, क्या NHM वाले इस रियासत के, इस यूटी के रहने वाले नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमारे बच्चों का हक नहीं? हम भी इस अपनी सर्विसेज को बहाल माकूल हमारी सर्विस को लाजमी बनाया जाए, हमारी सर्विस को रेगुलर किया जाए। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप सेंटर के एम्प्लॉयज हो, मगर सेंटर ने बार बार इस बात का इंदिया दिया है कि डिसीजन स्टेट स्पेसिफिक इशू, हुकूमत जम्मू कश्मीर इनको एब्जॉर्व कर सकती है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। और अरूफ साहब ये बताइए, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी ट्रांसफर भी जो है मुख्तलिफ महकमों में जो है अस्पतालात में होती रहती हैं, लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं दीगर रियासतों की, तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में और दूसरे स्टेट्स में जो NHM के एम्प्लॉयज हैं उन्हें रेगुलर किया जाता है फेजिट मैनर में भी, और 2024-25 में भी ये इकदाम उठाए गए थे कि 30% वैकेंट पोस्ट जो है वो NHM को उन पोस्टों पर महाराष्ट्र में परमानेंट किया गया था। क्या आपने, बिकॉज यू आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर व्हेन वी स्पीक अबाउट द रेगुलराइजेशन ऑफ NHM एम्प्लॉयज, जो यहाँ की महकमे सेहत की वजीर है सकीना युत्तू, क्या आपने उन्हें कहा था कि मुल्क भर में कहां पे क्या हो रहा है, और उसी तर्ज पर आप हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए? हमने बारहा, जो आज की वजीर सेहत है मैडम सकीना युत्तू जी, हमने उनके साथ भी एक दो मीटिंग्स उनके साथ हुई है। उनके पास हमने अपनी फाइल भी रखी है कि आप इसको जांचिए, कि हमने उनमें एनालॉग भी दिया है कि आप, अगर हम अपने महाराष्ट्र की बात छेड़ी, महाराष्ट्र में रिसेंटली 2024-25 में कई बंदों को वन टाइम पॉलिसी बनाई गई कि इनको ऐसे ऐसे रेगुलर करेंगे। कैबिनेट डिसीजन एक आया था महाराष्ट्र के लिए, हमने वो एनालॉग भी दिया था कि आप इसी पैटर्न पे जाइए, उड़ीसा की बात कीजिए, मणिपुर की बात कीजिए। अब हम दिल्ली की बात करेंगे, अगर हम तनख्वाह के हवाले, क्योंकि तनख्वाह तो हमें बहुत मीगर, वी आर गेटिंग मीगर वेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। As far as our doctors is concerned, paramedical staff is concerned, managers are concerned, nurses are concerned, they are getting meager wages, जिससे घर के खर्चे भी बराबर नहीं होते और बच्चों का पढ़ाना तो दूर की बात है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली आर गेटिंग, their doctors are getting 1.5 lakh per month salary and paramedics are getting near about 60 to 65,000। हमने 2010 में जब इसका पे कमीशन का इतलाक हुआ था, तब NHM एम्प्लॉयज का पे रिवाइज होता। अब 8 पे कमीशन का इतलाक होने वाला है पूरे हिंदुस्तान में, जिसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में होगा। हमने सरकार से ये भी मुतालबा है कि हमारी सैलरी को भी बढ़ाया जाए। आज तक कोई पे रिविजन नहीं हुआ है। आपके माध्यम से ये भी सरकार के साथ बात रखेंगे कि अगर आप पे रिविजन कर रहे हो, जो हमारे कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है NHM के, क्या उनके साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या उनको उस जिम्मे में नहीं लाना जाना चाहिए? और हमारी बात हम दोबारा अपनी आवाज उठाई है और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे जब तक न NHM का जो एलीट क्लास है, पढ़ा लिखा तबका है, इनकी सर्विस को बहाल नहीं बनाए। ठीक है अब्दुल रऊफ, मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।